नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अखिल भारतीय प्रमुख और मध्य भारत प्रांत आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज जब कम उम्र में बीमारियां दस्तक दे रही हैं, आज जब अस्पताल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी अनुपात में बल्कि उससे ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य घट रहा है। तमाम संसाधन मौजूद हैं, तमाम उपचार मौजूद हैं, बावजूद इसके जो स्वास्थ्य है और जो मानसिक स्वास्थ्य है, खासकर जो शारीरिक व्याधियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो मानसिक अवसाद है, निराशा है, वह भी दिनों दिन बढ़ रही है। तनाव बढ़ रहा है, लोगों में एग्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनको लेकर तमाम तरह की रिसर्च चल रही है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये शब्द भी शायद हम बहुत कम हमने सुना होगा, शायद बहुत लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं। राजेश शर्मा जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिकता को हम लोग हमेशा धर्म से जोड़ते हैं कि धर्म, अध्यात्म, धर्म सांसारिकता से दूर जाने की एक विषय वस्तु है, लेकिन स्वास्थ्य से अध्यात्म का क्या कनेक्शन हो सकता है? नमस्कार सभी मित्रों को, सभी बंधुओं को। IND24 में आध्यात्मिक ऊर्जा का आज का जो ये प्रोग्राम है, ये पूरी तरह से परिपूर्ण हो। नवीन जी, जैसा आपने कहा कि अध्यात्म को सामान्यतः हमारे युवा, हमारे बंधुजन जो है, थोड़ा सा इसे एक प्रकार से एक ईश्वरीय मार्ग, एक ईश्वरीय भक्ति, थोड़ा सा पूजन, मंदिर और इसके साथ थोड़ा सा जोड़ लेते हैं अध्यात्म को। मैं अगर कहूँ आरोग्य भारती की तरफ से जब ये चिंतन किया गया 2002 में, आरोग्य भारती की स्थापना हुई और जब ये चिंतन किया गया कि हम अपने जब हेल्थ की बात करते हैं, हम इलनेस की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य का, बीमारियों का सबसे बड़ा जो इलाज है, सबसे सटीक इलाज होता है, वो है उसका प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, ऐसा कहा जाता है। तो उसी को लेके जब ये विचार आगे चलता गया, तो आज हम सभी जानते हैं कि एक पूरा परिवार जो है, उसका बजट जो है हिल जाता है। अगर एक परिवार का जो कमाने वाला मुखिया जो है, अगर उसे कोई रोग हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, क्योंकि ख़ास करके हमारे भारतीय परिवारों में चूँकि इंश्योरेंस होता नहीं है, हम कभी बजट लेके नहीं चलते। हम अपने बाकी शादी ब्याह, छुट्टियाँ मनाने सब बजट लेके चलते हैं, लेकिन ये अकस्मात बीमारी का कोई बजट लेके नहीं चलता। तो ये चिंतन होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वो जो है, वो अपने परिवार को स्वस्थ बना सकता है। जब परिवार स्वस्थ होता है तो एक समाज स्वस्थ होता है, जब समाज स्वस्थ होता है तो राष्ट्र स्वस्थ होता है। इस धारणा के साथ में जो है आरोग्य भारती में जब ये एक आयाम, वैसे तो 27 आयाम है, लेकिन उसमें सो ये आयाम जो है, ये अभी पिछले 4-5 सालों से स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लेके चिंतन किया जा रहा है। कि खास करके जब आपने बिल्कुल सही कहा कि रोज़ हम देखते हैं कि युवाओं की तरफ जो वो बीमारियां जो है, हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिनको आजकल हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिनको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, कि क्यों एक 25 साल का लड़का, 26 साल का लड़का, 30 साल की बच्ची अपने जीवन शुरू किया नहीं और हार्ट अटैक कालग्रस्त हो गए। तो इसके चिंतन को जब देखें, मेडिकल साइंस भी इस पर तरक्की कर रही है, लेकिन हमारा आयुर्वेद, हमारा भारतीय स्वास्थ्य चिंतन जो है, इस पर बहुत पहले से ही आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम अध्यात्म की, तो ये अध्यात्म एक आत्मविज्ञान है। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन ही एक अध्यात्म का स्रोत है। और हम बात करते हैं जब आत्मा की, तो आत्म मतलब मैं खुद। हमने ये सुना भी होगा कि अंग्रेजी में कि हु एम आई, जी, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ से क्या तात्पर्य होता है? मैं कौन हूँ से तात्पर्य का मतलब ये होता है कि एक मेरी जो पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी को भी अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पर्सनल रियलिटी। तो हम अगर बात करते हैं अपनी रियलिटी की, तो हम इतने ज़्यादा भौतिकवादी
सो कॉल्ड मायावी जो इल्यूजन्स हैं, इसमें फंस के जो है हम अपनी ओरिजिनल क्षमता को हम भूल बैठे हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आज जब जो हमारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो मेडिकल हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जब कुछ बड़ी समस्याएं होती हैं तो लोग विदेशों की तरफ भागते हैं, अमेरिका जाके इलाज कराते हैं, सिंगापुर इलाज कराते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ, क्या ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे अंततः लोग एलोपैथी को ही अपनाते हैं जब तुरंत उन्हें उपचार चाहिए होता है, लेकिन अब ये जैसे आप आध्यात्मिक स्वास्थ्य निकाल दिया, तो इसका कोई वैज्ञानिक और ठोस प्रमाण मौजूद है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसी कोई चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है? ये पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर ही आधारित है जो मैं बात कह रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले तो है कि अध्यात्म को पहले हम समझेंगे अध्यात्म है क्या। मतलब इसमें वैश्विक इस पर खोज हो रही है? हाँ, हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर मैं बात बोलूँ आपको, हमारे वेद हैं जो वैदिक नॉलेज है, उस वैदिक नॉलेज पे जो खोज है, जब वेद लिखे गए तब तो ऐसे कोई लेबोरेटरीज होती नहीं थी, फिर भी 10,000 वर्ष पूर्व जो है वेद लिखे गए। तो ये सारे के सारे आज की जो साइंस है, आज का विज्ञान, आज की तकनीकी सारी वेदों से उपजी हुई है। ठीक है, तो चूंकि मनुष्य की एक सीमित तार्किक बुद्धि है, तो इस विज्ञान ने सबूत जब मांगे तो जो सबूत नहीं मिलता, ठीक है, तो हम उस पर सहज से विश्वास नहीं करते। तो अब जो है इस पे, इस कॉन्शियसनेस पे, इस ऊर्जा पे, इस क्या है ये जो हम बोलते हैं कि भी मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है, हम कहते भी हैं कि आज आपने खुद ही बोला कि जो मनोरोग क्या है? मन के रोग हैं। मन क्या है? मन एक प्रकार से एक इंटेंशन, एक थॉट है। आज हम एक इंटेंशन और थॉट की उसकी ऊर्जा को हम नाप सकते हैं। मेडिकल साइंस जो है आज ब्रेन से निकली हुई ऊर्जा को नाप सकता है। एक विचार जो है, विचार ब्रेन से निकला हुआ एक थॉट है। एक हम जब बात करते हैं माइंड, द डेफिनेशन ऑफ माइंड क्या है? द ब्रेन इन एक्शन इज माइंड। भाई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है माइंड, मन जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन विचारों का एक समूह है जहाँ से प्रोडक्शन होता है। चूँकि वो अनियंत्रित होता है, इसलिए जो है वो विचार, एक दिन में 60,000 विचार आते जाते हैं। तो क्या आपके नियंत्रण में है? तो जो विचार आपके नियंत्रण में है उससे आपकी सिद्धि प्राप्त होती है, जो अनियंत्रित हैं उसमें बीमारियां पैदा होती हैं। तो वैसे भी कहा जाता है कि जो जितने भी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, ये तो मेडिकल साइंस कहती है कि साइकोसोमेटिक बीमारियां, किसी भी बीमारी के पीछे जो 2 फैक्टर हैं, एक साइकी और एक सोमेटिक। सोमेटिक मतलब पर्टेनिंग विद बॉडी, वो 25 पैसे है, 75 पैसे तो इट इज़ ऑल ड्यू टू साइको। तो इसी से जो है आपकी सोच से, आपके टेंशन से, टेंशन क्या है बेसिकली, आपके मन माफिक चीज़ नहीं हुई और आप जो है अपने द्वेष पाल लिया, स्ट्रेस हो गया। तो जितनी भी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया या वायरस से बॉन्ड नहीं है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो तो सारे के सारे आपके जो है तनावजन्य रोग हैं। तो तनावजन्य रोगों का केवल एक ही जो उपचार है वो है मन को कंट्रोल करना। अध्यात्म का मतलब है कि मैं अपने आप को जानूं, आत्मा का अध्ययन, मेरा अध्ययन, क्या मैं जानता हूं अपने आप को? तो अपने आप को जानने की दिशा में ही बढ़ना जो है, एक अंतर्मुखी यात्रा करना ही अध्यात्म है। सर, जैसे क्या होता है ना, जैसे जो अभी वर्तमान में जो हमारा मेडिकल साइंस है, जब कोई एक बीमारी होती है, उस बीमारी की अपनी एक परिभाषा है, इलाज की अपनी एक परिभाषा है। अब ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य इतना गूढ़ विषय है कि आदमी इसको कैसे अपनाए। जैसे योग, इसके पहले अभी हेल्थ एंड वेलनेस और रिवर्सल योग, इतना सब कुछ आ गया है कि ऐसा लगता है कि ये सब कर लो तो आदमी अमर ही हो जाए। कन्फ्यूज हो गया है, मतलब अनुलोम विलोम करे उसके पहले समझ में आता है कि कोई ये ज्ञान दे देता है कि ये आपको ये पत्ते खाना है, इसका पानी पीना है, धनिया डाल के पीना है। मतलब अगर आप इतना कॉन्ट्राडिक्टरी नॉलेज है सोशल मीडिया पे कि उसी चीज़ को लेके पहले 4 सलाहें दी जा रही हैं कि इनका उपयोग करो, उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि ये हानिकारक है। तो बड़ा आधे कचरा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एक फॉर्मेशन नहीं है, रिसर्च कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। तो वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी मन में जो आ रहा है, आप देखिए ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं कि कोई कह रहे हैं कि आप भाई
सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाइए, क्योंकि हमारा शरीर 8 से 8 बजे तक एक्टिव रहता है। कई ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि आपको जो मर्जी हो वो दबा के खाइए, आप कोई समस्या नहीं है। कोई कह रहा है टहलने जाइए, कोई कह रहा है टहलने नहीं जाइए। तो तनाव दे दिया उसने, ये इतने सॉल्यूशंस आ गए। तो नवीन भैया, एक बात मैं आपसे कहूँ कि 84 लाख योनियों में सबसे बेवकूफ़ योनि जो है वो मनुष्य की है। इतना दिमाग होते हुए भी जो है, आपने जैसे बोला ना, वो कन्फ्यूज ही रह गए, क्योंकि भगवान ने उसे कुछ ज़्यादा दिमाग दे दिया। ठीक है, वो स्वार्थवश जो है उस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेता है जो उसे इंद्रियोजनित सुख प्रदान करती है ना। कौन कहता है कि वॉक नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि लेट खाना खाना चाहिए? कौन कहता है कि रात को सोते तक टीवी देखो? कौन कहता है कि मोबाइल में चिपके रहो? कौन कहता है कि फास्ट फूड खाओ? कौन कहता है कि जहर खाओ? इसका परिणाम क्या हो रहा है कि 25 साल का लड़का चल बसता है हार्ट अटैक से। क्यों? क्योंकि जीने की पद्धति ही नहीं पता। स्वस्थ जीवन शैली, आज अमेरिका में एक नई विधि शुरू हुई है रिवर्सल पे, और लाखों सबूत हैं उसके, लाखों एविडेंस है। मैं वेलनेस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रिवर्सल की बात कर रहा हूँ कि बिना पिल्स के, बिना दवाइयों के रिवर्सल हो रहा है। ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, ठीक है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का रिवर्सल। बट ये है कि उसका 90% आधार हमारे आयुर्वेद है। चूँकि वो हमारे घर का है, घर का जोगी जोगड़ा वाली बात है ना, कि चूँकि दिए तले अंधेरा। भारत से निकला हुआ सामान विदेशी पैकेज में जब आता है तो आप उसे स्वीकार करते हो, अदरवाइज स्वीकार नहीं करते हो। योग को योग के रूप में आपको स्वीकार नहीं है। जब योगा हो जाता है तो स्वीकार हो जाता है, प्राणायामा हो जाता है, तो आयुर्वेदा हो जाता है, तो उसे स्वीकार कर लेते हो आप। ठीक है, आपको तकलीफ हो रही है तो जाओ ना भैया, आप जाके स्टंट लगवा लो स्टंट, जगह जगह खुल गए आज की डेट में। अब कोई बोलता है कि भाई थोड़ा अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपना लो, सुबह भैया जल्दी उठ जाओ, खान पान पे थोड़ा नियंत्रण कर लो, नींद अच्छी कर लो, या उसके बाद हल्के से ध्यान कर लो, प्राणायाम कर लो, रिवर्सल शुरू हो जाएगा। सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, ठीक है, नॉनवेज मत खाओ। तो अब इसमें नहीं सब खाओ तो मरो बैठ के। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ों का सबूत है, और लाखों सबूत हैं। आज अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हर्बर्ट वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब है, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, योग निद्रा पे आधारित है। महर्षि महेश योगी से उन्होंने जब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखा तो सिंपल है। जब हम LSDB, लॉन्ग स्लो डीप ब्रीदिंग, हम जब धीमी गति से सांस लेते हैं तो बीपी कम होता है, हार्ट रेट कम होती है। बीपी कम होगा तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। लोग बात प्राणायाम, कपालभाति कर लो। प्राणायाम का मतलब होता है कि जब आप अपनी सांसों के प्रति चैतन्य भाव से सांस लेने लगते हो, वही प्राणायाम है। भगवान ने जो है सांस लेने की विधि ऐसी दी है जो हमारे नियंत्रण में है और इनवॉलंटरी भी है। सुबह से हम सांस ले रहे हैं, हर आदमी सांस ले रहा है, बट जितने समय में आप केवल सांस ले रहे हो और जानते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांसों में अपनी अटेंशन को जोड़ देते हो, वही प्राणायाम कहलाता है। 1 मिनट में एक आदमी 15 से 18 सांस लेता है, और आप उसको जब धीमी गति से 3 या 4 सांस लेने लग जाओ, 15 मिनट लो, अब देखो आपके भीतर कैसे घटता है। ये साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें हैं। आपकी ब्रेन से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसे नापा जाता है बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। ये तो साइंस कहती है, मैं तो तकनीकी की बात करता हूँ। बीटा वेव मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन है, बीटा वेव मतलब स्ट्रेस है, बीटा वेव मतलब तनाव है, बीटा वेव मतलब ब्लड प्रेशर है, बीटा वेव मतलब डायबिटीज़ है, बीटा वेव मतलब एसिडिटी है। आप जितने ज़्यादा चिंतित होंगे, जितने ज़्यादा अलर्ट होंगे, उतना बीटा वेव निकलेगी ब्रेन से, और वो कारण बनता है तनाव का। वही जब आप ध्यान में बैठते हो तो थीटा वेव आती है, जब डीप स्लीप में जाते हो तो डेल्टा वेव आती है। डेल्टा वेव में बॉडी की रिपेयर होती है, रीजनरेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है। इसलिए अच्छी नींद अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि माला जपना। आप अपनी आत्मा को, आपके भीतर की जो ऊर्जा है उसको तो समझो, वही अध्यात्म है। यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये कोई ऐसे अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये मन के भाव हैं, ऊर्जा ही है, ये इंटरनल एनर्जी है। तो इसको समझना और इसके अनुसार जो है, देखिए हर चीज़ का एक मैनुअल होता है। आपका मोबाइल है, उसका एक मैनुअल है। आप कार खरीदते हो, उसका एक मैनुअल है। ऐसे ही जब मनुष्य इस भूमि पर आता है तो उसका एक मैनुअल है। सर्केडियन रिदम कहा जाता है।
हमको प्रकृति के साथ में कैसे तालमेल से चलना है। एक ऑर्केस्ट्रा है नवीन जी, ये एक ऑर्केस्ट्रा है। इस ऑर्केस्ट्रा में आप अपना तुंबा अलग बजाते रहोगे बैठ के, अपना बाजा अलग बजाओगे तो शोर ही निकलेगा ना, कैकोफोनी बोलते हैं। तो ये जैसे हेल्थ, वेलनेस और रिवर्सल के नाम पर इतना बाजार गर्म है कि अब इसको लेकर भी तमाम तरीके की भ्रामक चीज़ें आ गई। बात इसकी है कि मेडिकल साइंस में, मतलब मेडिसिन का, मैंने कहीं हेल्थ एंड वेलनेस और रिवर्सल पर काम करने वाले एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनका एक वक्तव्य सुना, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम लोग ड्रग को हमने मेडिसिन समझ लिया है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो मेडिसिन नहीं है, वो ड्रग है। ज़रूरी नहीं है कि दवा ही मेडिसिन हो, कई बार आपकी आदत भी मेडिसिन होती है, कई बार आपकी सांस लेने का तरीका मेडिसिन होता है। वो मैं आप बिल्कुल लगभग आपने उसके आसपास ही बोला, लेकिन चूँकि प्रमाणिकता नहीं है, अभी लोगों को पता है पेट दर्द है तो ये दवाई ले लो, सिर दर्द है तो ये दवाई ले लो। तो क्या ये जो तरीका जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बीमारी, एक तो होता है बीमारी के बाद हो जाए उसके बाद इलाज, और एक के आपको बीमारी ना होने दे, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीमारी नहीं होने दो आप लोगों को। आपके चैनल के माध्यम से नवीन जी दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट आप इसको गांठ बांध दीजिए। जिंदगी की जो क्रियाएं हैं आपकी, सुबह उठने से लेकर सोने तक केवल दो प्रकार की क्रियाएं करते हो आप। एक इन्फ्लामेटरी है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी है। बस आप ये याद रखिए। इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन पैदा करती है, मतलब इन्फ्लामेशन आपके शरीर में भीतर बीमारी पैदा करने वाली जो क्रिया है उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक। ये सिंपैथेटिक सिस्टम से होती है। शरीर में दो सिस्टम होते हैं जो ब्रेन से चलते हैं, जिनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के तहत आता है, ANS। इसमें एक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इन्फ्लामेशन, आपकी आदतें, लेट उठना इन्फ्लामेशन, सुबह उठते ही मोबाइल देखना है इन्फ्लामेशन, सूर्यास्त के बाद तेज रोशनी में बैठे रहना, टीवी देखना, नीली रोशनी, मोबाइल देखना, इन्फ्लामेशन, फास्ट फूड इन्फ्लामेशन। इतनी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। एक तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों, इन्फ्लामेशन। प्रतिस्पर्धा इन्फ्लामेशन। परफेक्शन होना इन्फ्लामेशन। ट्रेन 9 बजे है, घर से लेट हो गया, रास्ते में लाल बत्ती पर रुके हैं, ट्रेन छूट जाएगी, घबराहट इन्फ्लामेशन। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, तो आपकी बहुत गतिविधियां हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सब कॉन्शियस स्ट्रेस आपको पता नहीं चलता। घर में किसी की मृत्यु हो गई, ये तनाव तो समझ में आता है, बट आपके जीवन का हर हिस्सा जो है वो छोटे छोटे तनाव से आदी हो चुके हो आप तनाव के। यू हैव बीन एडिक्टेड फॉर टेंशन, आपको नहीं पता चलता। ये सारी की सारी चीज़ें इन्फ्लामेटरी हैं, इसीलिए इन बीमारियों का नाम भी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स है। ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ओबेसिटी, नेक पेन, माइग्रेन, सारी की सारी चीज़ें क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। और जीवन में आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी क्या है? हंसना, प्राणायाम, दोस्तों के साथ ध्यान, मस्ती, सुबह जल्दी। तो मिस्टर कूल एंड हेल्दी कैसे बने? कैसे बने? ये आपके ऊपर है, पूरे का पूरा तो सब आपके ऊपर है। आप चाहते क्या हो, आप हो कैसे, आप क्या हो? आत्मविज्ञान, यही अध्यात्म है। आप अपने आप को जानो, अपनी आत्मा का अध्ययन तो करो। आप इतने परवश हो, अपनी इंद्रियों के इतने परवश हो, बहते ही चले जा रहे हो आप। अरे रुको, 1 मिनट रुक के आंख बंद करके एक बार अंदर झांको कि मैं कर क्या रहा हूं, मैंने दिन भर किया क्या? डोमिनेंट थॉट क्या था आपका? आप सोने के अलावा जब आप जग रहे थे तो आपके दिमाग में, विचारों में व्हाट वाज द डोमिनेटिंग थॉट? वो थॉट का जो इंटेंशन था वो ऊर्जा ऋणात्मक थी या धनात्मक थी? नहीं, तो आपने जैसे एक चीज कहा आपने कि जो है असंतुलित दिनचर्या और असंतुलित आपका मन, मतलब तो असंतुलन जो है ना, यही असंतुलन, दिनचर्या के असंतुलन से आपका मन असंतुलित होता है और मन से आपका शरीर असंतुलित होता है और वहां से बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये जो संतुलन बनाने का जो विज्ञान है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो सकता है? नहीं, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको एक न्यूज़ देता हूँ जी जी, जिसका दूसरा नाम स्पिरिचुअल हेल्थ और अध्यात्म है। जी जी, न्यूज़ जी, एन मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब आहार, संतुलित आहार। ठीक है। ई एक्सरसाइज, रोज 30 मिनट का व्यायाम।
W चिंता, नो वरीज, ना चिंता करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें, चिंता मुक्त हो जाएं, ठीक है। अच्छे दोस्त रखें, मस्त रहें, ठहाका लगाएं, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें। जी। और एस फॉर स्लीप, डीप स्लीप, तो आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक एक न्यूज़ आप बांट दो, यही तो अध्यात्म है। नहीं, लेकिन अब बात इसकी है कि आज जो लोग, जिस किसी को डायबिटीज है, किसी को मतलब ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तमाम तरह की बीमारियां हैं, तो अब क्या रिवर्सल में, मतलब जैसे दवा तो ठीक है खाना पड़ेगी आपको, लेकिन ये स्वस्थ, इस व्यवस्थित जीवन शैली से क्या वो दवाइयाँ बंद हो सकती हैं? गारंटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के सामने से कह रहा हूँ, नियमों का पालन करें, कठोर नियम है, ठीक है, रिवर्सल संभव है। यहाँ तक कि अगर आपकी तीनों कॉरोनरीज ब्लॉक हैं, एंजियोग्राफी प्रूव्ड, और उसके बाद जो है, मैं ये नहीं कहता कि एकदम एक झटके से दवाइयाँ बंद कर दें और अगले दिन से प्राणायाम शुरू कर देंगे तो आपका हार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक साइंटिफिक वे में हम करें, हम कोई जिद नहीं पाल रहे, कोई क्लेम नहीं कर रहे कोई चीज़ें, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो क्या जो मतलब इलाज आगे है आने ना, वाले समय में आप ये मानते हैं कि मेडिकल साइंस के अलावा ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है और एक जो नई तरह की, या जो हमारा रिवर्सल ऑलरेडी अमेरिका में शुरू हो गया है, लाइफस्टाइल मेडिसिन, डॉक्टर डीन ऑर्निश का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है अमेरिका में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी भारत में भी आएगा, बहुत जल्दी भारत में आएगा। चूंकि ये एक ड्रग विरोधी है तो ड्रग माफिया इसके विरोध में जाता है, जी जी, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 90% जो है भारतीय स्वास्थ्य चिंतन पे नहीं, आधारित लेकिन है। इसको आयुर्वेद और इन सब चीज़ों को अक्सर क्या है, लोग वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये मुलेठी और ये सब ये कुलंजन दुर्भाग्य वगैरह। है उन लोगों का, इसीलिए जो इलाज जो है ना वो पैथी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। हमारा भारत में हमारा जो स्वास्थ्य चिंतन जो है उसमें एलोपैथी भी होना चाहिए, उसमें आयुर्वेदा भी होना चाहिए, उसमें योगा भी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सारी पद्धतियाँ होना चाहिए, कोई पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। हाँ, एलोपैथी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंस है वहाँ पे एलोपैथी यूज़ करें, जहाँ पे नहीं आवश्यकता वहाँ की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों नहीं हम आयुर्वेदा अपनाते, हमें होम्योपैथी पे भी इज्जत करनी चाहिए। हर घर में जो है छोटे बच्चे की नज़र उतारते हैं, क्यों उतारते हो भाई? नज़र उतारना तो ये तो एक प्रकार से मतलब कोई अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, लेकिन करते हो ना आप। क्यों महामृत्युंजय का जाप करा लेते हो? क्यों संकल्प लेते हो कि बच्चे की शादी होगी तो मैं वहाँ पे 51 रुपये चढ़ाऊँगा, वहाँ जाऊँगा चल के? ये सारी की सारी चीज़ों में अध्यात्म में आती है। ये ऊर्जा है, जहाँ चाह वहाँ रहा, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कण कण में भगवान। छोटी छोटी चीज़ें हैं नवीन जी, इनको समझना अल्टीमेटली सारा का सारा जो है क्वांटम के फिजिक्स में। तो मैं आइंस्टीन को धन्यवाद देता हूँ, आइंस्टीन को, जिसने बोला कि स्थूल को चलाने के लिए वो सूक्ष्म शक्ति काम करती है जो दिखती नहीं है, जो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को समझना ही अध्यात्म है जी। तो जो आपने कहा कि ये जो हमारा वैदिक स्वास्थ्य है, हमारी जो वैदिक जो स्वास्थ्य प्रणाली है, आज जिस पर विश्व रिसर्च कर रहा है, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई स्वास्थ्य मॉडल है नहीं, तो क्या आरोग्य भारती उस दिशा में काम कर रहा है कि हम विश्व को एक दिशा दे सकें? जैसे हमने विश्व में योग पहुंचाया, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है, हमारी देन है, तो क्या भारत इस दिशा में बढ़ रहा है आगे? बहुत ही सक्रिय रूप से, बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप आगे बढ़ रहा है। जैसे आरोग्य भारती में स्वस्थ जीवन शैली है, ठीक है, हम स्वस्थ स्कूल को प्रमोट करते हैं, स्वस्थ ग्राम को करते हैं, योगा को प्रमोट करते हैं, घरेलू उपचार को, वनोपौषधियों को, पर्यावरण को, हर तरह के आरोग्य को हम प्रमोट करते हैं। और इसमें जो स्वस्थ जीवन शैली है, इसको लेके भी हम जो है जो एक चैतन्य भाव से, खास करके युवाओं के बीच में, अध्यात्म को हमको समझना क्या है। अध्यात्म मतलब आप अपनी कैपेसिटीज़, अपनी क्षमताओं का विकास करना। जो बच्चे हैं वो अगर थोड़ा सा भी जो आध्यात्मिक क्रियाएं अपनाते हैं तो उनकी स्मृति अच्छी होती है, युवा जो है डिसीजन लेने की कैपेसिटी ठीक होती है, ठीक है। आपके इसके अनंत जो पॉजिटिविटी है ना जी, उसको लेके आरोग्य भारती काम करता है। 9 वर्ष पर तमाम रिजोल्यूशन लोग लेते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा मैसेज जो आप हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देना चाहें कि वो अपने हेल्थ को लेकर आध्यात्मिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो अपने जीवन में शामिल करके हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं? मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि जैसा
हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एक आदत हमको डालनी चाहिए, खास करके सोने से पहले हम दिन भर के एक कार्यक्रम को एक रील जैसे हम देखें और उसमें ये देखें कि हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे थॉट्स कैसे थे। हमको पता चल जाता है कि हम कहीं इनसिक्योरिटी से पीड़ित थे, कहीं कोई चिंता का भाव था, कहीं कोई अनिश्चितता का भाव था। बस इसको अगर देखते हैं तो अगले दिन के लिए जो है इस ऊर्जा से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, एक पॉजिटिविटी के साथ रहें। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जैसे मैंने बताया कि आहार है, एक्सरसाइज है, चिंता मुक्त रहना है, प्राणायाम, ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। और अपनी एक अच्छी एक कोई हॉबी पालिए। लिखना हो सकता है, गाना हो सकता है, जंगल में घूमना हो सकता है, कविताएं लिखना, एनीथिंग, कुछ भी। और उसके बाद जो है नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए और सोने और शाम के खाने में 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें इसे अपनाएं, डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन संभव है। जी, तो स्वास्थ्य अस्पतालों में नहीं मिलता, बल्कि अगर राजेश शर्मा जी को जितना सुना उस हिसाब से समझें तो यह आपकी दिनचर्या, आपकी सोच और उसके बीच के संतुलन में छुपा है स्वास्थ्य, कहीं जहाँ से हमें इसे खोजना है। तो सर, आपने तमाम सारे पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से छुआ। बेहतर है लोग दवाई लेने के पहले, कोई औषधि लेने के पहले जो स्वस्थ जीवन शैली है उसकी तरफ सोचेंगे और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दिशा में, हेल्थ और वेलनेस की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद सर।